हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ये एपिसोड 5th होने वाली है। 5th एपिसोड जो कि क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का किस तरह से हम यूज़ लेते हैं, नैरो रोड हो या ट्रैफिक में, या आगे आने वाले आप देख सकेंगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या स्पीड ब्रेकर में किस तरह से हमारा फुट मूवमेंट होगा, गियर शिफ्टिंग होगा। स्पेशली ये क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर की सीरीज़ जो बना रहा हूँ उसका एपिसोड 5th है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, इन्फॉर्मेटिव लगेगी। बहुत कुछ आपको सीरीज़ ये पर्टिकुलर एपिसोड में आपको देखने मिलेगा। स्पीड ब्रेकर से लेके आपको क्लच का मूवमेंट ऐसी सिचुएशन में, ये देखिए किस तरह की सिचुएशन अराइज हो रही है। सामने से ट्रैफिक आ रहा है और लेफ्ट में मेरे पास जगह नहीं है, तो मुझे स्पेस क्रिएट करनी होगी। मैंने अभी हॉर्न लगा के स्पेस क्रिएट की है। तो इस ऐसी सिचुएशन में हम जब ड्राइव करते हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो करने वाला हूँ इसमें। ये वीडियो पूरी देखें, अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी ड्राइविंग से रिलेटेड, कार से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी आपके पास। अभी देखिए स्पीड ब्रेकर आया, मैंने ब्रेक अप्लाई किया, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया और कार को अपनी स्पीड ब्रेकर में स्मूथली मूव कर लिया। इस तरह से हम क्या है अपने फुट का मूवमेंट करते हैं ताकि हमारी कार जो है स्मूथली हम अपनी कार को चला सकें, चाहे वो स्पीड ब्रेकर हो चाहे ट्रैफिक हो। आगे चलेंगे हम, ट्रैफिक मिलेगा हमें, ट्रैफिक में हमें किस तरह से ड्राइव करना है, उसके साथ ही आपको जैसे सिचुएशन अराइज होगी उसके अकॉर्डिंग मैं दिखाता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा कैसे क्या करना चाहिए। अभी आप फुट मूवमेंट पे भी नज़र रखिएगा मेरे, जिसमें कि क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का कंप्लीट यूसेज दिख रहा है। और इसकी सीरीज जो चल रही है फ्रेंड्स, 5th एपिसोड है। 4 एपिसोड ऑलरेडी हो चुके हैं जो मेरे चैनल पे अभी भी अवेलेबल है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट मैं दे दूंगा उसकी, जिसमें एपिसोड वाइज है सारा, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी उसमें। अभी यहाँ पे रोड थोड़ा सा ख़राब है और लेफ्ट साइड से मेरे को बाइक ओवरटेक ले रही है, इनफैक्ट राइट से भी। अभी देखिए किस तरह से मेरे पास राइट और लेफ्ट से ओवरटेक हुआ। ये सारी सिचुएशन पैनिक सिचुएशन होती है फ्रेंड्स न्यू ड्राइवर्स के लिए, स्पेशली जब अचानक से कोई, ये देखिए अचानक से सामने आ जाते हैं। तो आपने मेरा फुट मूवमेंट देखा होगा, सिर्फ मैंने ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन कर लिया। मैं सेकंड गियर में ही था, तो मैंने कोई डाउन शिफ्ट नहीं किया, क्लच भी प्रेस नहीं किया, सिर्फ मैंने ब्रेकिंग करके कार को स्लो डाउन किया और ईजिली वापस से एक्सीलरेटर लगा के मूव करने लगा जैसे ही आगे वाला 2 व्हीलर मूव हो गया। तो अभी मेरा सिचुएशन आप देखिए फ्रेंड्स, जब आगे स्पीड ब्रेकर आने वाला है, ये स्पीड ब्रेकर आने वाला है, मैंने ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया और मूव कर ली अपनी कार। फिर से एक स्पीड ब्रेकर आया, मैंने क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया और फिर से मूव किया है। अकॉर्डिंगली आप देखिए कितनी स्मूथली मेरी कार जो है स्पीड ब्रेकर से निकल रही है, और मुझे अपनी ड्राइविंग अकॉर्डिंग जैसे जैसे सिचुएशन आगे अराइज हो रही है। देखिए अगेन स्पीड ब्रेकर आया, मैं सेकंड गियर में था, फिर से फर्स्ट गियर में आया, ये स्लोली मूव किया है मैंने स्पीड ब्रेकर में कार को, फिर आगे सेकंड गियर लगा के आप आगे पुल करने लगा हूँ। इस सिचुएशन में ये देखिए यहाँ पे जो ट्रैफिक कुछ भी नहीं है, लेकिन अब देखिए कंडीशन, मेरे को लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेने के लिए पहले ब्रेक अप्लाई करनी पड़ रही है, स्पेस क्रिएट हो रही है, तब मैं गियर अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट जो भी करना हो रहा है सिचुएशन देखते हुए कर रहा हूँ। तो ये सिचुएशन जब होती है, अभी देखिए 2 व्हीलर सामने आ गया तो मेरे को स्लो डाउन करना पड़ा, ब्रेक अप्लाई किया, क्लच प्रेस किया, सेकंड गियर में ही था, मैंने पुल कर लिया सेकंड गियर में। तो आपके आगे कुछ भी आता है, आपके सामने कुछ भी आता है, आपने कंडीशन देखते हुए अपनी कार को मूव करना है। और अकॉर्डिंग आपको क्या है कि गियर शिफ्टिंग करनी पड़ सकती है, क्लच प्रेस करके, ब्रेक अप्लाई करके, हो सकता है कंप्लीट स्टॉप भी करना पड़े। तो हमारा जो कंडीशन होता है ट्रैफिक में, स्पेशली जो नैरो रोड होती है या इस टाइप की सिचुएशन होती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि आपने समझ नहीं आता है डाउन शिफ्ट करें, क्लच प्रेस करें कि नहीं करें, सिर्फ ब्रेकिंग में काम चल सकता है कि नहीं। तो ये आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ या बता सकता हूँ, लेकिन आप जब ड्राइविंग करेंगे आपके कंट्रोल्स आपके पास में है, तो वो आपको जजमेंट लेना होगा कि आपने कब क्या करना है। मैं बता सकता हूँ कि इस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप जब ड्राइव करेंगे सिमिलर सिचुएशन आएगा तो आपकी कंट्रोलिंग पावर क्या होती है, एक्सीलरेटर को रिलीज करके ब्रेक अप्लाई करना है। फिर अगर आपकी कार में आरपीएम डाउन हो जाएगा तो आपने क्या करना है, क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करना है। तो ये चीज़ आपने करनी होगी, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ बहुत जल्दी सीख पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी आपकी डेली बेसिस में, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, आप कार अपनी ले जाना चाहेंगे लेकिन चांसेस है कि आप वो सिचुएशन पे मतलब आप सस्टेन नहीं कर पाए अपनी कार को, या ड्राइविंग करते हुए आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं हमेशा कहूँगा कि आप पहले भी वीडियोस में मैंने कहा है कि आप जब भी कार चलाएं अपनी प्रैक्टिस हमेशा रखें।
अगर आप कार सीख रहे हैं तो, और चलाना सीख चुके हैं और बहुत समय हो गया है, तो आराम से अपनी कार को मूव कर सकते हैं। बीच में अगर गैप हुआ है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा समय लगेगा आपको क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर को यूज़ में लेने के लिए, उसके बाद नॉर्मल है। बट अगर आप रेगुलर चलाना चाहते हैं, रेगुलरली चला रहे हैं, तो आपने ट्रैफिक में जिस तरह से मैंने गाइड किया है आपको पिछली भी वीडियोस में भी, ये देखिए अभी मैं ओवरटेक ले रहा हूँ, सामने से ऑटो आ रहा है, मैंने डिपर लगा दी है ताकि वो अपनी स्पेस में चल जाए और मैंने ओवरटेक लेते हुए अपनी स्पेस में आ गया हूँ। तो इस तरह से हमारा जो है फुट मूवमेंट भी उसी कंडीशन पे, हमें ओवरटेक लेना है तो हमें एक्सीलेटर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना है। जैसे ही हम लेन अपनी चेंज करके अपनी लेन में वापस आएंगे, ओवरटेक लिया हमने, वापस अपनी लेन में आएंगे, तो हो सकता है हमें आगे ट्रैफिक मिले या कुछ भी आगे कोई व्हीकल होगा, तो हमें उस स्पीड के अकॉर्डिंग करना होगा, तो इसलिए एक्सीलेटर को रिलीज़ कर देना होगा। अभी यहाँ देखिए आगे कुछ भी नहीं है, 2 वे लेन है, टर्निंग है, तो मेरे को जजमेंट अपना ध्यान रखते हुए अपनी लेन में बने रहना होगा। मैं ओवरटेक नहीं ले सकता इस ऐसी कंडीशन में। और जब भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये देखिए ये कार आ रही है ओवरटेक लेते हुए, तो इसका ध्यान रखूँगा मैं कि मेरी लेन पे आ रही है अगर, तो मेरे को अपनी कार का डाइवर्ट करना होगा, अपनी कार को और लेफ्ट में लेके जाना होगा ताकि सेफली वो भी निकल जाए और मैं भी निकल जाऊँ। अभी मैंने स्पीड इंक्रीज़ नहीं कर रखी है, 40 की स्पीड है, और नॉर्मली मैं ड्राइव करके अपनी कार को यहाँ से स्लोली मूवमेंट कर रहा हूँ। 40 से इंक्रीज़ नहीं की है मैंने, अप्रॉक्स 40-45 की स्पीड में है मेरी कार। अभी यहाँ देखिए मैं ऑपोजिट लेन में चला गया हूँ, आगे से कुछ ट्रैफिक नहीं था, लेफ्ट में बाइक और कुछ खड़े था कन्वेंस, तो मैं ओवरटेक लेने के लिए मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में गया हूँ। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, हमारा फुट मूवमेंट का ध्यान रखना है कि अगर सामने से कुछ आ रहा होगा तो हमें अलर्ट होके ब्रेकिंग पे, मतलब अपनी ये फुट को रिलीज़ करते ही ब्रेकिंग पे एकदम से हमें सडन ब्रेकिंग करनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ के लिए अलर्ट रहें, अपना फुट मूवमेंट को इतना प्रिपेयर कर लें, ये आपको प्रैक्टिस करके आएगा, इतना प्रिपेयर कर लें कि आपको अचानक से कुछ भी मिले, ऐसा पैनिक सिचुएशन हो, तो आप अकॉर्डिंग अपने क्लच का यूज़ करें चाहे नहीं करें, एक्सीलेटर को रिलीज़ करके ब्रेक ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपकी कार जो है कंप्लीट स्टॉप हो जाए। अगर पैनिक सिचुएशन हो, आपको फील हो रहा है कि हिट होने के चांसेस हो सकते हैं सामने से, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो आपने अपनी कार को कंट्रोल करना है क्लच एक्सीलेटर को रिलीज़ करके और ब्रेकिंग करके। अभी आप मेरा फुट मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ तो मैं डेड पैडल पे अपना लेफ्ट फुट रख रहा हूँ, जिससे मेरा लेफ्ट फुट में जैसे कि हमारा यूज़ जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट फुट को। हमें डेड पैडल पे इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हमारा फुट जो है रिलैक्स पोजीशन पे उसी में रहेगा। अगर मैं ऊपर रखूँगा तो क्लच प्लेट ख़राब होंगे, क्लच पे प्रेशर बिल्ड होगा और हमारे फुट पे भी कुछ टाइम चलाने के बाद पेन आने लगेगा। अभी आप देखिए यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग करनी पड़े या क्लच प्रेस करना पड़े। मेरा स्पीड ब्रेकर था तो अकॉर्डिंगली मेरे को ब्रेक अप्लाई करके फर्स्ट गियर या डाउन शिफ्ट करके फिर अपनी कार को आगे मूव करना पड़ा। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे हमें ट्रैफिक मिलेगा तो किस सिचुएशन में कैसी मैं ड्राइव करता हूँ वो आपको अकॉर्डिंग बताता जाऊँगा कि जैसे जैसा ट्रैफिक हमें आगे मिलेगा। अभी यहाँ 2 वे लेन ही है और मैं अपनी कार को उसी तरह से ड्राइव कर रहा हूँ जैसे मेरे को फुट मूवमेंट आप देखिए, जैसे जब टर्निंग आई मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। कार स्लो डाउन यहाँ पे करनी ज़रूरी है क्योंकि सामने से जो ट्रैफिक आ रहा होगा उसके लिए स्पेस छोड़नी है। और टर्निंग में मुझे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरी कार का जो मूवमेंट है, मेरी कार टर्निंग होते हुए कहीं मतलब लेन अपनी दूसरी लेन में ना चल जाए, मेरे को लेफ्ट लेन पे ही रखना है। तो मैं स्लो डाउन रखूँगा अपनी कार को और आसपास में कुछ चल रहा होगा तो उसके हिसाब से और ज़्यादा स्लो डाउन करूँगा। जैसे इस वाले टर्निंग में मैंने किया था, मैंने और स्लो डाउन कर दिया था अपनी कार को क्योंकि मेरी जो टर्निंग थी थोड़ी शार्प थी और आगे से कोई आता तो मेरे को विजिबिलिटी कम रहती। ये देखिए ये पोजीशन में मेरे पास स्पेस उतनी ही है जितनी मैं निकाल सकता हूँ अपनी कार को, इसलिए मैंने को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, स्लो डाउन करनी पड़ी। सेकंड गियर में मेरी कार थी इसलिए मैंने डाउन शिफ्ट करने की नीड है। अगर थर्ड गियर में होती तो मेरे को डाउन शिफ्ट करके सेकंड गियर में लेना पड़ता। रोड थोड़ा ख़राब था और आगे से ये 3 व्हीलर आ रहा था तो मेरे को और स्लो डाउन करके अपनी कार को उस तरह से ही निकालना है जिसमें कि मेरे को फील आएगी आगे का जो पोजीशन है मेरी कार के लिए सेफली मूवमेंट करने के लिए। अभी देखिए यहाँ से स्पेस मेरे पास लेफ्ट में थोड़ी सी है, मैं स्लो डाउन किया हूँ क्योंकि लेफ्ट में जो चल रहे थे
उनको देखते हुए मुझे अपनी कार को लेफ्ट में जाना है क्योंकि सामने से टेम्पो आ रहा था एक। अब यहाँ भी देखिए स्लो डाउन मूवमेंट करना पड़ेगा। स्लोली मैंने स्लो किया अपनी कार को क्योंकि आगे कंडीशन देखिए आप, 3 व्हीलर आ रहा था, लेफ्ट में एक गुड्स कैरेज खड़े था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को जो है मूवमेंट करते हुए, अभी देखिए यहाँ स्लो ही ड्राइव करना पड़ेगा। मैंने इसलिए कार को सेकंड गियर में ही रखा है, लेकिन स्लो डाउन कर लिया अपनी कार को। और मूवमेंट मेरा देखिए कार का, मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, फिर एक्सीलरेटर हल्का सा ले रहा हूँ ताकि कार को अगर स्लो करना पड़ रहा है तो मैं कंप्लीट स्लो करने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। और मूवमेंट देखिए लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेते हुए मेरे को कार को निकालना है। तो मेरे पास अगर ये ओपन स्पेस नहीं होगी या क्लियर स्पेस नहीं होगी तो मेरे को स्लो डाउन करनी होगी कार को, और स्लो करके अपनी कार को निकाल सकूंगा मैं। अभी यहाँ मर्जिंग ट्रैफिक है तो आप देखिए फुट मूवमेंट मेरा अकॉर्डिंग भी, मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर एक्सीलरेटर हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ ताकि मेरी कार का स्लोली मूवमेंट होता रहे। आपने नोटिस किया होगा जैसे मर्जिंग ट्रैफिक तक किस तरह से मैंने कार को मूव किया है। अभी मैं लेफ्ट लेन में ही रहूँगा क्योंकि मैंने जैसे ही टर्न लिया हूँ, टर्न लेने के बाद मैं एकदम से राइट लेन नहीं जा सकता, और मेरे को स्पीड जो है आगे जो ट्रैफिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरे को अपनी स्पीड लेनी होगी। तो मेरे को अपशिफ्ट देखिए सेकंड गियर से मैं थर्ड गियर में आ गया हूँ, वेयरएज उस लेन में मैं सेकंड गियर में ही चला रहा था क्योंकि मेरे को स्लो मूविंग करना था। तो गियर शिफ्टिंग आपका फुट मूवमेंट के साथ भी मैटर करता है, क्योंकि अगर आप हाई गियर लगा लेंगे और एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे तो आपकी कार जो है जर्क करेगी, हो सकता है बंद भी हो जाए। तो सिर्फ फुट मूवमेंट जरूरी नहीं है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने गियर कौन सा अप्लाई करना है, कौन सी स्पीड में, या आपको जिस लोकेशन से जा रहे हैं आपका आगे सिचुएशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी मूवमेंट करनी है। अभी देखिए आगे का ट्रैफिक जो है थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ तो मैंने स्पीड के आगे वाले ट्रैफिक के अकॉर्डिंग कर ली है, थोड़ी स्लोली ड्राइव करने स्टार्ट किया है मैं। 30 से भी बिलो की स्पीड है मेरी, थर्ड गियर ही है, और इससे स्पीड जाएगी तो मेरे को सेकंड गियर लेना होगा। अभी देखिए कंप्लीट स्टॉप हो गया, ब्रेक अप्लाई की मैंने, क्लच प्रेस किया और ये फर्स्ट गियर अप्लाई कर दिया। आगे मूवमेंट होगी तो मैं क्लच रिलीज करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से मेरे मूवमेंट होगा मेरा फुट का। और अभी जैसे मूवमेंट बिल्कुल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, न्यूट्रल करके गियर को क्लच रिलीज करके डेड पैडल पे मैंने अपना लेफ्ट फुट रख लिया है। इससे ये होता है कि फ्रेंड्स हम अगर फर्स्ट गियर में रखते हैं अपनी कार को तो हमारे फुट में प्रेशर बिल्ड होता है, तो हो सकता है हम लॉन्ग ड्राइव के लिए प्रॉब्लम हो जाए, या आप सिटी में बहुत देर चला रहे हो तो आपके फुट में पेन होने लगे। अभी आपने नोटिस किया जैसे मैं क्लच को प्रेस करते ही ब्रेक अप्लाई किया क्योंकि मैं फर्स्ट गियर में था, और आगे जैसे ही मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को, जैसे आप देखिएगा थोड़ा सा हो सकता है ट्रैफिक वाली सिचुएशन, ये देखिए बम्पर टू बम्पर जैसे सिग्नल है इसलिए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक राइज हो गया है, तो स्लो मूविंग करेंगे, क्लच रिलीज करेंगे, फिर से ब्रेक। अब मेरा फुट मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए आगे रिलीज हो गया है, आगे मूवमेंट अच्छे से हो गया, तो मैं फर्स्ट गियर में ही अपनी कार को क्लच रिलीज कर दिया। अब सेकंड गियर अप्लाई किया क्योंकि मूवमेंट था और स्पीड आ गई थी, आगे वाले ट्रैफिक में स्पीड अच्छी आ गई थी, तो मैं सेकंड गियर में ही थोड़ी इंक्रीज कर लिया हूँ क्योंकि गैप क्रिएट हो गया। आगे वाले ट्रैफिक में जब गैप क्रिएट होगा, आगे व्हीकल के साथ आपका गैप क्रिएट होगा, तो आपने क्या करना है, एक्सीलरेटर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना है ताकि आप स्पीड ले सकें। और जैसे ही वहाँ देखिए रेड लाइट जली, उसकी टेल लाइट जली, जिससे कि मेरे को पता लगे उसने ब्रेक अप्लाई की है, तो मैं भी स्लो डाउन करने के लिए अलर्ट हो जाऊँगा कि मेरे को स्लो डाउन करना है। अभी देखिए कंप्लीट स्टॉप, न्यूट्रल करके क्लच रिलीज। तो ये चीज़ जो है हम ट्रैफिक में मैक्सिमम टाइम में हमारे फर्स्ट और सेकंड गियर ही चलता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड गियर में कार चलानी होती है, स्पेशली जब इस टाइप का ट्रैफिक होता है, सिग्नल का ट्रैफिक होता है, तो हमारा फुट मूवमेंट उसके अकॉर्डिंग ही होगा क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड गियर में जब चलाते हैं तो हमारा मैक्सिमम टाइम क्या होगा, हमें क्लच और ब्रेक साथ में प्रेस करना होगा। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाएंगे तो हमारा क्लच जब हम बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज करेंगे फिर से हो सकता है हमें प्रेस करना पड़े, तो हमारा क्लच का मूवमेंट जो है मैक्सिमम टाइम होगा का हमारा फुट जो है फर्स्ट गियर में जो है आपके फुट जो है क्लच के ऊपर ही रहेगा। इस तरह से हम डेड पेडल पे बाद में रख सकते हैं जब हमें आगे स्पेस मिल जाएगी, हम मतलब क्लियर रहेंगे कि हमें क्लच प्रेस नहीं करना है। और सेकेंड गियर में क्या होता है कि सेकेंड गियर में आप क्लच कंप्लीट रिलीज कर सकते हैं, स्लोली मूव करेंगे अपनी कार को, एक्सीलरेटर से ही आप कंट्रोल कर सकेंगे। हल्का सा पिकअप लिया, फिर आपने मूव कर लिया, एक्सीलरेटर को रिलीज कर दिया, तो आपकी कार जो है थोड़ी सी स्पीड डाउन हो जाएगी उससे, तो आप सेकंड गियर में उससे मूवमेंट कर सकते हैं, और जब रिक्वायर्ड होगा तो आप ब्रेकिंग करेंगे। अभी यहाँ से मैं आगे चलूँगा और आपको यू टर्न करके दिखाऊंगा। यहाँ से यू टर्न में आप देखिएगा किस तरह से ट्रैफिक अगर होगा या
मूवमेंट में अगर आगे मेरे व्हीकल होगा तो मैं किस तरह से अपनी कार को आगे मूव करूँगा। अभी आपने देखा किस तरह से मैंने मूवमेंट किया है, क्लच का सेकंड गियर में रखा हूँ मैं कार को। अब फिर से फर्स्ट गियर लेना होगा क्योंकि आगे स्लो मूविंग हो रहा है, स्लोली मूव हो रही है, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मैं मूव करूँगा। अभी यहाँ से यू टर्न की सिचुएशन है तो मैं आगे आप देखिए एकदम राइट लेन में लगा रखा हूँ, आगे वाली कार के साथ ही मैं पीछे लगा दूंगा। ये देखिए मैंने ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस किया, न्यूट्रल करके ब्रेक अप्लाई करके रखूँगा मैं।